आज हम लोग देखेंगे कि GoDaddy से डोमेन नेम को परचेज करने का सही तरीका क्या है इंडिया में यूपीआई पेमेंट के थ्रू। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डोमेन्स और होस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। GoDaddy काफ़ी ही बड़ा ब्रांड नेम है। मैं पर्सनली GoDaddy को यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। होस्टिंग मुझे इनकी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन डोमेन्स में फिर भी हम लोग इनको एक बार यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एंड मेरी फर्स्ट चॉइस हमेशा नेमचीप ही रहेगी। नेमचीप, डायनाडॉट दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन GoDaddy के भी यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे GoDaddy लोग प्रेफर करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर खुद एक डोमेन नेम परचेज करने वाला हूँ GoDaddy के ऊपर से, और सारे स्टेप्स में मैं यहाँ पर आपको गाइड भी करने वाला हूँ। अब सबसे पहले समझते हैं कि GoDaddy के यहाँ पर एडवांटेज क्या है दूसरी सर्विस के कंपैरिजन में। सबसे पहले तो इनका सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर आपको कॉल के थ्रू मिलता है। वो ना आपको नेमचीप पे मिलता है, ना आपको डायनाडॉट पे मिलता है। यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी में भी बात कर सकते हो। सेकंड, इंडियन पेमेंट ऑप्शन। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है, तो फिर आप लोग यूपीआई का भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि आजकल डायनाडॉट ने भी यूपीआई का ऑप्शन ले आए हैं वो लोग, उसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। कैसे परचेज करना है वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तीसरा, जो इनका ब्रांड नेम है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि GoDaddy की जो मार्केटिंग है, जो ब्रांड नेम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन डोमेन नेम इंडस्ट्री। इवन माई डैडी नोज GoDaddy। तो फिर इनकी प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो जो इनकी होस्टिंग सर्विसेज रहती है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। सेकंड, यहाँ पर ये लोग अपसेल भी ज़्यादा करते हैं। तो इनकी जो दूसरी वाली प्रॉब्लम है वो मैं अभी आप लोगों की सॉल्व करवा देता हूँ कि हमें कैसे परचेस करना है, क्या चीज़ें परचेस करनी है, क्या चीज़ें इनकी परचेज नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक पर चले जाइएगा, वहाँ से आप लोग साइन अप कर लीजिएगा या फिर साइन इन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग जाएंगे इस तरीके का होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अपना डोमेन नेम सर्च करेंगे। मैं फ़िलहाल के लिए ले लेता हूँ kptesthosting3.com। मैं काफ़ी सारी वेब होस्टिंग के टेस्ट करता रहता हूँ, तो मैं इस डोमेन नेम को अपनी होस्टिंग टेस्ट के लिए यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है .com है, .in भी है, तो अभी हम लोग यहाँ पे .com को परचेज़ करेंगे। अब ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि 199 मुझे पहले ईयर के लिए देना है, लेकिन मुझे 2 साल का रजिस्ट्रेशन साथ में करना पड़ेगा। तो अब कार्ट में मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पर इसने मुझे 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना, नो थैंक्स, ये आपको सिलेक्ट करना है, और इसमें आपको यहाँ पर फ्री हुइस प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये लोग यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर हुइस प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करी है, पर्सनल डेटा विल बी रिडैक्टेड इन अवर हुइस डायरेक्टरी, मतलब आपको हुइस प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और इसकी एज सच आपको कोई नेसेसिटी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसे हो जो डोमेन नेम को रिन्यू करना भूल जाते हो, तो फिर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी यूजुअली हाईजैकिंग वगैरह नहीं होती है। अगर आपका कोई बहुत ही कीमती डोमेन नेम हो जो आपने लाखों में ख़रीदा हो, वन वर्ड डोमेन नेम हो, तो फिर आप लोग इसका यूज़ करो। बाकी इसका यूज़ करने की एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्टीमेट वाले की तो अभी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से आप लोग नो थैंक्स सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा ऑप्शन है, इसमें आपको फ्री हुइस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। हुइस प्रोटेक्शन मतलब जो भी आपकी प्राइवेसी डिटेल्स है, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जाएगा। और फिर यहाँ पर आता है इनका ईमेल एड्रेस। अगर आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए तो 29 रुपीज़ पर मंथ में ये ठीक है, लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो इसको नो थैंक्स कर दीजिएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको किसी होस्टिंग के साथ लिंक करने वाले हो तो फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है और आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए तो फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक वेबसाइट बिल्डर को भी ऐड कर दिया है, इसकी मुझे अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूँगा। इसके बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यू टू कार्ट पे। अब देखते हैं इसकी प्राइसिंग यहाँ पे कितनी आ रही है, क्योंकि मैंने तो सब यहाँ से अपना अनचेक कर दिया है। तो 199 आ रहा है पहले ईयर का। 2 साल के लिए अगर मैं लेता हूँ तो ये मुझे 1049 और ऐड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे टोटल 1248 दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये अगेन मुझे अपसेल कर रहा है, और ये लोग ऐसे बता रहे हैं कि अगर ये नहीं खरीदा तो जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। क्रिमिनल्स अटेम्प्ट टू स्टील डोमेन्स, डोमेन नेम चोरी हो जाएगा। बाप रे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ज़्यादा अपसेल हो रही है यहाँ पर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगेन यहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल फिर से आ गया। इसको मैंने पिछले पेज में मना किया, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी नहीं समझता है। ये वेबसाइट बिल्डर का भी फ्री ट्रायल आ गया, यहाँ से मैं इसको फिर से काटूँ। तो इस तरीके से लोग अपसेल करते हैं, ये सब आपको नहीं लेना है यहाँ पर। अगर रिक्वायरमेंट है तो ले लो, नहीं है तो मत लो। ठीक है, 1248 यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी एक अलग अपसेल चल रहा है राइट हैंड साइड पे, सिक्योरिटी एसेंशियल। ये भी ले लेता हूँ मैं, नहीं चाहिए भाई मुझे इतना अपसेल, अच्छी बात नहीं है। चल अब ये पेमेंट पर आ गया सीधे।
और यहाँ पर हम लोग क्रेडिट कार्ड डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई से फ़िलहाल यूज़ करते हैं इसको। यूपीआई में ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेव पेमेंट के बाद ये ऑप्शन आ गया है मेरे पास। यहाँ पर यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मेरे पास बाद में आएगा। और ये जो मेरा डोमेन है ये रहा, और इस पर मुझे यहाँ पे टैक्सेस भी लग रहे हैं 256। इसने पहले कुछ टैक्सेस के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पर मुझे 2 साल के लिए अराउंड लग रहे हैं 1504। तो एक्चुअल में इतना कुछ सस्ता नहीं है, लेकिन अगर आपको GoDaddy से चाहिए तो फिर आपको इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको कॉल सपोर्ट वगैरह चाहिए तो फिर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, ब्रांड नेम वगैरह चाहिए तो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी कोई इसकी प्राइसिंग यहाँ पर नहीं है। नेमचीप और डायनाडॉट अगेन मुझे यहाँ पर थोड़े बेटर लगते हैं, लेकिन आपको यूपीआई चाहिए, GoDaddy चाहिए, कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो ये इसकी तरफ देख सकते हो। ऑटो रिन्यू को मैं फिलहाल यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। अब GoDaddy का यहाँ पर एक और फ़ायदा है कि अगर आप लोगों के पास GST नंबर है तो फिर आप लोग वो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पर मैं एडिट पे चले जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद यहाँ से आप लोग कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे और बेसिक डिटेल्स अपनी यहाँ पर पूरी भर देनी है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, स्टेट, सिटी वगैरह, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका GST नंबर है। अगर GST नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम और GST नंबर दोनों डाल दिया है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर GST इनवॉइस मिल जाएगा। तो GST डालने के बाद यहाँ पर जो मेरा GST लग रहा था वो ऑटो एडजस्ट हो गया है। तो जिनके पास GST नंबर है उनके लिए ये एक अच्छी बात है। अब इसको मैं यहाँ पर इसकी पेमेंट कर देता हूँ। मुझे 2 साल के लिए लग रहे हैं 1274। और कंप्लीट परचेज ये ऑप्शन अगेन हमारे पास आ गए हैं। नीचे यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है, तो यहाँ पर तो मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल सकता हूँ, या फिर मैं पे बाय क्यूआर कोड कर देता हूँ। फिर मैं इसको अपने मोबाइल से स्कैन कर दूंगा और पेमेंट कर दूंगा। जैसे आप लोग किसी भी शॉप पे जाते हो और स्कैन करके पेमेंट करते हो, वैसे मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये मेरा कोड आ गया है। आप लोग इस कोड को स्कैन मत करिएगा, जब आप लोग पेमेंट करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे कोड आएगा उसको स्कैन करिएगा। तो यहाँ पर मेरी पेमेंट हो गई है सक्सेसफुल, और ये वाला जो पेज है ये अब ऑटोमेटिकली चले जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए इसको। इसकी रिसीट मुझे मेरे अकाउंट पे मिल गई है, ऑर्डर नंबर, पेमेंट, ये रही मेरी बेसिक डिटेल्स। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी अपनी रिसीट प्रिंट कर सकता हूँ। ये रही यहाँ पर मेरी रिसीट, डेट, टाइम, मेरी पेमेंट डिटेल्स आ गई है, क्या पेमेंट हुई है। फिर डोमेन नेम को मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है और आ जाना है डोमेन्स के ऊपर। यहाँ से आपको आपके जो भी डोमेन्स परचेज करे होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग उसको एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मैनेज DNS पे चले जाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह, अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह आपको एडिट करने हैं वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी दूसरे होस्टिंग के ऊपर इसको पॉइंट करना है तो फिर उस होस्टिंग के यहाँ पर नेम सर्वर्स आ जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत जाए तो इनका कस्टमर सपोर्ट तो है ही। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डोमेन नेम्स को परचेज करते हैं। मैं फ्यूचर में इसको यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा नेमचीप के ऊपर भी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि GoDaddy से नेमचीप के ऊपर कैसे ट्रांसफर करना है। सो GoDaddy की होस्टिंग भले ही इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन डोमेन्स के लिए आप लोग GoDaddy की तरफ देख सकते हो। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।